हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है सुनीता विलियम्स की वापसी। देखो फ्रेंड्स, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स की इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से 286 दिनों बाद धरती पर वापसी हुई है। फ्रेंड्स, यह टॉपिक एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे सुनीता विलियम्स की वापसी हुई है और किस मिशन के तहत वापस लाया गया वापस धरती पर। तो फ्रेंड्स, सभी कुछ मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ और इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चलो अब देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, 5 जून को नासा और बोइंग ने कैप कैनावेल फ्लोरिडा से एटलस वी रॉकेट से स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान का उपयोग करके क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन को लॉन्च किया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर के साथ सफलतापूर्वक डॉक किया, जहां उन्हें 8 दिनों के लिए रहना था। लेकिन बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल में तीन तीन बार हीलियम लीक और कुछ अन्य गड़बड़ी होने के कारण सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दोनों इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर फंस गए और वहां उन उन दोनों को 9 महीने से ज्यादा रहना पड़ा। फ्रेंड्स, आप इमेज में देख सकते हो, इतना जो हिस्सा है ना, ये है एटलस रॉकेट। और एटलस रॉकेट के जो ऊपर ये गोल गोल हिस्सा लगा हुआ ना, ये जो गोल गोल हिस्सा लगा हुआ है कैप्सूल जैसा है, इसको बोलते हैं बोइंग का स्टार लाइनर कैप्सूल। और इसी कैप्सूल में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर गए थे। फ्रेंड्स, स्टारलाइनर कैप्सूल की वापसी देख लेते हैं। देखो, उसके बाद बोइंग का स्टारलाइनर कैप्सूल सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में छोड़कर 7 सितंबर 2024 को वापस अमेरिका के न्यू मैक्सिको में लैंड कर गया। आप इमेज में देख सकते हो, ये है बोइंग का स्टारलाइनर कैप्सूल जो कि न्यू मैक्सिको में लैंड कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के बारे में जान लेते हैं। देखो, स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान बोइंग द्वारा निर्मित एक मानव युक्त और मानव मुक्त अंतरिक्ष यान है, जिसे मुख्य रूप से नासा के वाणिज्यिक क्रू प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक चालक दल को भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 के बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी और 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर के साथ सफलतापूर्वक डॉक किया था। आप फोटो में देख सकते हो, यह है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। ठीक है, जहां सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को गए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर के बारे में जान लेते हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर अंतरिक्ष में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है और इसे 1998 में प्रक्षेपित यानी लॉन्च किया गया था। और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर का वजन लगभग लगभग 420 टन है और यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है और यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवास के रूप में कार्य करता है। देखो, इसका निर्माण विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से किया गया, जिसमें नासा, रोसकोसमोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैक्सा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी शामिल है। क्रू 9 मिशन को देख लेते हैं। देखो, निक हेग और अलेक्जेंडर गोरबुनोव 28 सितंबर 2024 को क्रू 9 मिशन के तहत स्पेस एक्स के ड्रैगन फ्रीडम अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतरिक्ष में गए थे। और स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन को USCV-9 के नाम से भी जाना जाता है और यह नासा के वाणिज्यिक क्रू प्रोग्राम का एक हिस्सा है। और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए चालक दल को भेजना था और इसका संचालन स्पेस एक्स के द्वारा किया गया था। और इस मिशन के तहत फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष यान ड्रैगन फ्रीडम को 28 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था और इसकी अवधि थी 171 दिन 4 घंटे 39 मिनट। क्रू 10 मिशन देख लेते हैं। देखो, नासा और स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन 14 मार्च 2025 को फाल्कन 9 रॉकेट पर लगा ड्रैगन यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ था। और इस मिशन में एन मैकलेन, निकोल आरियर्स, जापानी अंतरिक्ष यात्री तकुया ओनिशी और रूसी अंतरिक्ष यात्री किरिल पेस्कोवा गए थे। और फाल्कन 9 पर लगा ड्रैगन यान 15 मार्च 2025 को रात को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के हार्मोनो मॉड्यूल पर डॉक हुआ था। और इस अभियान का नाम क्रू 10 मिशन रखा गया था और क्रू 10 का मतलब होता है 10वीं अदला बदली का मिशन। फाइनली सुनीता विलियम्स की वापसी देख लेते हैं। देखो, क्रू 10 मिशन के तहत भारतीय समय अनुसार 19 मार्च 2025 की सुबह 3:27 पर भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स
9 महीने 13 दिन यानी 286 दिनों के बाद धरती पर वापस लौट आई है। सुनीता विलियम्स और बैरी ए विल्मोर के साथ दो और एस्ट्रोनॉट भी धरती पर वापसी हुई है। यह है निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। यह दोनों भी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर पर फंसे हुए थे। इन चारों का वापसी मिशन नासा और स्पेसएक्स के क्रू 10 मिशन के तहत स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए हुआ, जो इन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर लेकर आया है। देखो, ड्रैगन कैप्सूल का स्प्लैश डाउन, जिसको समुद्र में लैंडिंग भी कहा जाता है, फ्लोरिडा के तट पर हुआ। आप इमेज में देख सकते हो, ये है स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल, जिसका स्प्लैश डाउन फ्लोरिडा के तट पर हो रहा है। देखो, ये है ड्रैगन कैप्सूल। स्पेस एक्स के कैप्सूल ड्रैगन में से सबसे पहले निक हेग को बाहर निकाला गया था। निक हेग एक कर्नल है, जिसे साल 2013 में नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। देखो, रूस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव स्पेस एक्स के धरती पर लौटे कैप्सूल से निकाले जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री थे, और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव की क्रू 9 मिशन के लिए मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहली यात्रा थी। सुनीता विलियम्स स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकलने वाली तीसरी अंतरिक्ष यात्री थी। सुनीता लीन विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और नासा की इंजीनियर है। देखो, सुनीता विलियम्स नासा में 1998 में शामिल हुई थी, और कल्पना चावला के बाद वे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। सुनीता विलियम्स के पिता दीपक पंड्या भारत के गुजरात के रहने वाले थे। सुनीता विलियम्स एक यात्रा में तीसरी सबसे ज्यादा दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर समय बिताने वाली महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिताए हैं, और इस मामले में सबसे पहले नंबर पर 328 दिनों के साथ क्रिस्टीना कोच का स्थान है। देखो, बुच विल्मोर अंतिम अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने कैप्सूल से बाहर निकाला गया। वह अमेरिकी नेवी के रिटायर्ड कैप्टन हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी थ्योरी अच्छे से कवर करा दी है। आप देख लेते हैं कुछ एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ था? देखो फ्रेंड्स, सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ था 19 सितंबर 1965 को, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को हुआ था, और जन्म स्थान न्यूक्लिड, ओहियो, अमेरिका में, और राष्ट्रीयता अमेरिकी है, और पिता का नाम दीपक पंड्या है जो कि भारतीय मूल के गुजराती हैं, और माता का नाम है बीनी पंड्या, और पति का नाम है माइकल जे विलियम्स। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को किस मिशन के तहत 286 दिनों बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस पृथ्वी पर लाया गया है? देखो फ्रेंड्स, इन दोनों को स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन के तहत पृथ्वी पर वापस लाया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन के तहत ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा भारतीय समय अनुसार 19 मार्च 2025 की सुबह 3:27 पर भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के अलावा दो अन्य एस्ट्रोनॉट निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव को की फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन यानी समुद्र में लैंडिंग हुई है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स किस अंतरिक्ष एजेंसी के लिए काम करती हैं? देखो, जो सुनीता विलियम्स है, ये नासा के लिए काम करती हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में बात करें तो हम राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी जो स्थापना है 29 जुलाई 1958 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? जेनेट पेट्रोव। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले सुनीता विलियम्स अमेरिकी सेना की किस शाखा में कार्यरत थी? देखो, अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले सुनीता विलियम्स अमेरिकी नौसेना में शामिल थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नासा में शामिल होने से पहले सुनीता विलियम्स एक नौसेना अधिकारी के रूप में कार्यरत थी, और अमेरिकी नौसेना में एक प्रशिक्षण पायलट थी। किस मिशन के दौरान सुनीता विलियम्स ने उस समय एक महिला द्वारा सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड बनाया था? देखो फ्रेंड्स, एक्सपीडिशन 1415 के तहत सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा का उड़ान का रिकॉर्ड बनाया था सुनीता विलियम्स ने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सुनीता विलियम्स ने वर्ष 2007 में एक्सपीडिशन 14
और एक्सपीडिशन 15 के दौरान एक महिला द्वारा सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड बनाया था। सुनीता विलियम्स ने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान कब भरी थी? देखो, सुनीता विलियम्स ने पहली बार वर्ष 2006 में अंतरिक्ष में पहली बार उड़ान भरी थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर उसकी पहली उड़ान थी एक्सपीडिशन 14-15 STS-116 STS-117 और 9 दिसंबर 2006 को लॉन्च हुई थी, यानी प्रक्षेपण हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में डॉकिंग हुई थी 11 दिसंबर 2006 को। और इस मिशन में इसकी भूमिका रही थी फ्लाइट इंजीनियर। और इसमें स्पेस वॉक 4 किए थे, कुल 29 घंटे 17 मिनट के। और वापसी 22 जून 2007 में हुई थी। सुनीता विलियम्स ने दूसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान कब भरी थी? देखो, सुनीता विलियम्स ने दूसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी वर्ष 2012 में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। इनकी दूसरी अंतरिक्ष उड़ान थी एक्सपीडिशन 32-33 सोयूज TMA-05M और लॉन्चिंग हुई थी 15 जुलाई 2012 को। और भूमिका रही थी कमांडर की। और स्पेस वॉक 3 किए थे, कुल 50 घंटे 40 मिनट के। और वापसी हुई थी 19 नवंबर 2012 को। सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान कब भरी थी? देखो, सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी वर्ष 2024 में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो, सुनीता विलियम्स की तीसरी अंतरिक्ष यात्रा क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के तहत हुई थी। और लॉन्चिंग हुई थी 5 जून 2024 को बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से। और मूल अवधि थी 8 दिन, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण 286 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रहना पड़ा। और इसकी वापसी हुई थी 19 मार्च 2025 को। सुनीता विलियम्स ने अपने करियर में कुल कितने दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं? देखो, सुनीता विलियम्स ने कुल अभी तक 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सुनीता विलियम्स अब तक 3 बार अंतरिक्ष मिशन पर जा चुकी है। इसमें 2006, 2013, 2024 के स्पेस मिशन शामिल हैं, जहां उन्होंने कुल मिलाकर 608 दिन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में बिताए हैं। नासा के किसी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिहाज से यह अंतरिक्ष में दूसरी सबसे ज्यादा अवधि है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों में उनसे आगे पेगी विटमोर हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर पर 675 दिन बिताए हैं। सुनीता विलियम्स की अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में कुल स्पेसवॉक की संख्या कितनी है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में कुल स्पेसवॉक की संख्या है 9। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्पेस वॉक वह गतिविधियां हैं जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बाहर जाकर काम करता है। और यह गतिविधि तब होती है जब अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और बाहरी वातावरण में काम करते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत करना, नए उपकरणों का इंस्टॉलेशन करना या वैज्ञानिक का प्रयोग करना। सुनीता विलियम्स ने कुल कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? देखो, सुनीता विलियम्स ने कुल 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक किया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के किस मिशन के तहत गए थे? देखो, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर क्रू फ्लाइट टेस्ट के तहत इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर 8 दिनों के लिए गए थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में कब लॉन्च किया गया था? देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को वर्ष 1998 में लॉन्च किया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग कितना समय लेता है? देखो, यह एक परिक्रमा करने में पूरा 90 मिनट लेता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुनीता विलियम्स का चयन नासा में किस वर्ष हुआ था? देखो, सुनीता विलियम्स का चयन नासा में वर्ष 1998 में हुआ था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस वर्ष भारत सरकार ने सुनीता विलियम्स को साइंस एंड इंजीनियर के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देखो, सुनीता विलियम्स को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया वर्ष 2008 को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी? देखो, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वेलेंटीना तेरेश्कोवा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेलेंटीना तेरेश्कोवा वर्ष 1963 में पहली बार अंतरिक्ष में गई थी। और यह एक रूसी अंतरिक्ष यात्री है। अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला कौन है? देखो, अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला है
सुनीता विलियम्स। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, कल्पना चावला के बाद नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियम्स हैं। और कल्पना चावला ने पहली बार 1997 में एक मिशन के तहत स्पेस शटल कोलंबिया से उड़ान भरी थी। और वह अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा में मारे गए 7 चालक दल के सदस्यों में से एक थी। देखो, शिरीषा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला है। ये भी आपको याद रखना फ्रेंड्स। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आमतौर पर कितने अंतरिक्ष यात्री एक साथ रह सकते हैं? देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आमतौर पर 7 व्यक्ति आमतौर पर रह सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। देखो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।